हेलो। हेलो। हाँ जी इनुबा। सैटरडे आपका मॉर्निंग में है आपका सेशन, ये कैसे है मतलब? सैटरडे एक्चुअली ऐसा है कि जो सेकंड सैटरडे हम्म। और फोर्थ सैटरडे मॉर्निंग में करेंगे अपन। ओके। बाकी की जो फर्स्ट और थर्ड वाला है वो मेरा वर्किंग रहता है, तो वो शाम में करेंगे। बाकी आज फोर्थ सैटरडे था और आज मेरा वर्किंग था क्योंकि इन्होंने फिर दिवाली की ज़्यादा छुट्टियां कर दी ना, इसलिए। ओके, चलो ठीक है। ठीक ओके, सो आज हम जो है है। बिजनेस मैनेजर के थ्रू जो है स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्या था, बूस्ट पोस्ट किया था जो कि बहुत ही सिंपल था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। नाउ अब हम लोग जो हैं यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो है एड मैनेजर के ऊपर ऐड चलाई जाती है। ठीक है। ठीक है। एक सेकंड। चल, एड मैनेजर में वो बाय डिफॉल्ट एड अकाउंट देता है अपने को। नहीं, जो आप पर्सनल फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो वहाँ से हाँ। आपको एक पर्सनल ऐड अकाउंट मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। अच्छा। बट अगर आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए ऐड चलानी है तो उसके लिए आपको पहले बिजनेस मैनेजर पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर फिर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है देखो, ठीक है। बिजनेस मैनेजर मतलब के जैसे अंदर ऐड लाइक अकाउंट होता है। मेरा कोई क्लाइंट है, ठीक है। हम्म। अगर मैं उसके फेसबुक अकाउंट पे जाके सिर्फ एक मैनेज कर रही हूँ तो वो पर्सनल हो गया, ठीक है। हाँ। अगर मैं बिजनेस सूट पे मान लो फिर उस 10 क्लाइंट का मैं ऐड अकाउंट उसमें ऐड कर देती हूँ, तो हाँ। वो हमारा बिजनेस मैनेजर हो गया ना। हाँ, एक बिजनेस मैनेजर के अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। अब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन जो है डायरेक्ट आपको अपना अकाउंट, वो अब डिपेंड करता है ना। कई बार क्लाइंट बोलता है नहीं मेरे ऐड अकाउंट पे ऐड बनाओ। ठीक है। ठीक है कई ठीक बार जो क्लाइंट होता है उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको तो रिजल्ट से मतलब है, तो आप फिर उसके लिए अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके एक ऐड अकाउंट क्रिएट कर दो उस पर। या फिर आपके पास कोई ऐसा ऐड अकाउंट पड़ा है जो खाली है जिस पे कोई ऐड नहीं चल रही, तो आप उसके ऊपर चला लो। ठीक है ठीक इट्स अप टू यू। ठीक है। है ठीक है। चलो। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे हम लोग जो है एड्स इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। तो ऐड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। ठीक है। देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केटिंग फनल। पता है इसके बारे में? मतलब लाइक फनल मतलब जो ग्रुप बना देते हैं, समथिंग कुछ ऐसा। नहीं। देखो, नहीं। मार्केटिंग फनल क्या आती है, एक तरीके की ना एक फनल होती है। ठीक है। अब जहाँ पे मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हर पर्सन की देखो अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है। ठीक है। हाँ। तो कई लोग इस फनल के थ्रू काम करते हैं, कई लोग जो है वो डायरेक्ट काम करते हैं। ठीक है। बट आपको एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको फनल के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है। देखो, तो फनल का जो टॉप पार्ट होता है, अगर मैं बात करूँ टॉप ऑफ द फनल, ठीक है, तो वो लेवल होता है, वो अवेयरनेस का लेवल होता है। ठीक है। फिर मिडल ऑफ द फनल वो होता है आपका, जैसे अवेयरनेस हो गया तो कंसीडरेशन। ठीक है। और फिर उसके बाद बॉटम जो होता है वो होता है आपका, आप इसको रिजल्ट कह सकते हो। ठीक है। तो ये तीन लेवल होते हैं एक फनल के अंदर, टॉप, मिडल एंड उसके बाद बॉटम। ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट देखो, मैं एडवर्टीजमेंट के पॉइंट से आपको बता रहा हूँ। तो हम्म। सबसे पहले देखो क्या होता है, जब भी हम किसी ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले देखो टॉप ऑफ द फनल होते हुए हमें जाना पड़ता है। टॉप ऑफ द फनल का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराओ लोगों को।
दैट मीन्स कि जब टॉप ऑफ द फनल आप करोगे तो टॉप ऑफ द फनल पे आपका जो फोकस होगा वो होगा ब्रांड अवेयरनेस का। ठीक है। ठीक है, आपको अपने ब्रांड को अवेयरनेस करना है। ठीक है, आपको अपने ब्रांड के ऊपर रीच लेके आनी है। ठीक है, और अपने ब्रांड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आना है। मतलब जब हम टॉप ऑफ द फनल होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, जब आप अभी एडवर्टीजमेंट रन करोगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप ऐड क्यों चलाना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको यही मिलेगा, ब्रांड अवेयरनेस, रीच एंड ट्रैफिक। ठीक ठीक है, है। या फिर इसके अंदर इंगेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी ब्रांड के लिए आप काम करो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, टॉप ऑफ द फनल होते हुए निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताओ तो सही। अब लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, सीधे लीड जनरेशन की ऐड चला देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने आपके ब्रांड के बारे में कभी ज़िंदगी में नहीं सुना, क्या मैं कभी तो आपके मैं कॉन्टैक्ट क्यों फॉर्म ही। को हाँ भरूंगा? हाँ। राइट, तो वो एक गलत तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस, लोगों तक पहुंचो, अपने बारे में बताओ। ठीक है, ठीक है। ब्रांड अवेयर। उसके बाद आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल जो होता है वो आपका क्या होता है, कंसीडरेशन का लेवल होता है। जैसे सपोज करो कंसीडरेशन लेवल का मतलब क्या हो गया कि जब आपने लोगों को दिखना शुरू हो गए, लोगों ने आपके बारे में जानना शुरू कर दिया, अब जानने के बाद वो कंसीडरेशन लेवल पे आ गए। कंसीडरेशन मतलब कि अब उनको आपके ब्रांड के बारे में बहुत कुछ पता है, तो अब वो ना एक उस लेवल पे आ गए कि हाँ आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस लेवल पे आप लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हो। मतलब कि अब वो आपके बारे में जानते हैं, तो अब आप वहाँ पे क्या करोगे, लीड जनरेशन की ऐड चलाओगे। ठीक है, तो जब आप लीड जनरेशन की एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो लोग आपको अपनी डिटेल्स भरेंगे, डिटेल्स देंगे। ठीक है, लीड जनरेशन के अंदर। तो उसके बाद क्या होगा, लीड जनरेशन पे जब आपके पास कुछ डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी तो फिर आप उस नंबर उन डिटेल्स पे अपनी सेल्स टीम को लगाओगे और वो कॉलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लीड जनरेशन के अंदर। तो अब लीड जनरेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपके पास कुछ लीड्स आ गई हैं, आपके पास कुछ डेटा कलेक्ट हो गया है। ठीक है, लीड्स का। फिर उसके बाद आपको लीड जनरेशन मतलब कि मिडल ऑफ द फनल में ही आपको कुछ बिजनेस आने लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि लीड जनरेशन से जो भी लीड्स वगैरह हमारे पास आई हैं उन्हीं लीड्स की हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो तीन टाइप की ऑडियंस, देखो तीन टाइप की ऑडियंस होती है अपने पास। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी कोल्ड ऑडियंस, फिर आती है आपके पास सेकंड लेवल पे जो है वो वार्म ऑडियंस, और लास्ट में आती है फिर हॉट ऑडियंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जब हम टॉप ऑफ द फनल ऐड चला रहे होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, तो ये जो ऑडियंस होती है ना, कोल्ड ऑडियंस होती है। मतलब हम रैंडमली टारगेटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, तो हम कोल्ड ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो कोल्ड ऑडियंस जब बार बार हमारी एडवर्टीजमेंट देखती है तो एक टाइम के बाद वो वार्म हो जाती है। वार्म इन द सेंस कि अब उन्हें हमारे ब्रांड के बारे में पता है। ठीक है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, लीड जनरेशन की ऐड जो है वार्म ऑडियंस के अंदर हम टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके ठीक। बाद क्या होता है कि जैसे सपोज करो लीड जनरेशन में कुछ लोगों ने लीड फॉर्म भरना शुरू किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ब्रांड अवेयरनेस में क्या हुआ कि 1000 लोगों ने मेरी ऐड देखी। ठीक है, 1000 लोगों ने ऐड देखी, कौन सी, ब्रांड अवेयरनेस की। अब ये 1000 लोग मेरे को जानते हैं, अब मैंने क्या करा, इन्हीं 1000 लोगों को लीड जनरेशन की ऐड दिखानी शुरू कर दी। तो सपोज करो कि इसमें से 200 लोगों ने क्या करा होगा, लीड फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, हर कोई तो नहीं भरेगा। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ कि 200 लोगों ने क्या करा कि जो है मेरा लीड फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो अब ये जो 200 लोग हैं ये क्या है, मेरे फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म है। अब मैंने क्या करा, ये जो 200 लोग थे इन्हीं से मिलती जुलती मैंने क्या करा, लुके लाइक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर दी। लुके लाइक का मतलब होता है कि इन 200 से मिलती जुलती ऑडियंस। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑडियंस मेरी क्या हो गई, एक तरीके की हॉट ऑडियंस हो गई। दैट मीन्स कि अब बॉटम ऑफ द उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्स की ऐड चला सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, लीड या फिर सेल्स में से कौन सी बेटर होती है। देखो अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके लिए सेल्स की ऐड चलेगी, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो आप लीड की ऐड चलाओगे, लीड जनरेशन। अब ठीक है। सपोज करो कि भाई मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लीड जनरेट करके क्या करूँगा, प्रोडक्ट की ऐड चले तो सीधे सेल्स की ऐड दिखाऊंगा ना। अब मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, तो उस कंडीशन में लीड जनरेशन की ऐड चलाऊंगा, वहाँ सेल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो मिडल ऑफ द लेवल और बॉटम ऑफ द लेवल के अंदर हम लोग लीड जनरेशन या फिर हम जो है सेल्स की ऐड चलाते हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या सेल कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट है हमारे पास या फिर हमारे पास एक
क्या कहते हैं सर्विसेज है, ठीक है। बट ठीक है। ये याद रखो कि टॉप ऑफ द फनल जो है हमेशा ये वाली एड चलाई जाती है। अब चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो, टॉप ऑफ द फनल में हमेशा याद रखना कि आपको यही ठीक है। एड्स चलानी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये हमें समझ में आ गया कि टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल का फनल। वैसे मतलब क्या होता है? फनल का मतलब होता है कि एक जो यूज़र है उसकी पूरी की पूरी जर्नी होती है टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक है। देखो आप खुद को कॉलरेट वो करो, एक तरीके से खुद को वो करो, सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स करना है, ठीक है। तो आप जब आप ये सोचोगे कि आपको कोई कोर्स करना है तो आप टॉप ऑफ द फनल हो अवेयरनेस की, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको डिजिटल मार्केटिंग करना था, आपको थोड़ी पता था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है क्या नहीं होता। स्टार्टिंग तो आपने शुरू करी होगी ना ढूंढने से कि भाई जो है डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है। जब आपको ये समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने जो है सबसे पहले अवेयरनेस के लेवल पे थे तो आपने सबसे पहले समझा कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है एंड उसके क्या फ़ायदे हैं, आपको करने से उसे कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो सारी चीज़ों को आपने रिसर्च कर लिया क्योंकि आप उस समय कौन से लेवल पे हो, अवेयरनेस के लेवल पे हो, ठीक है। अब आप अवेयरनेस के लेवल पे था, आपने पूरा रिसर्च किया, आपको समझ में आ गया डिजिटल मार्केटिंग बढ़िया है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप सेकंड कंसिडरेशन के लेवल पे आ जाओगे कि भाई अब हाँ। करूँ कहाँ से। ये तो समझ में आ गया कि बढ़िया है सब कुछ, पर करूँ कहाँ से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। फिर आप क्या थे, आप मिडल ऑफ द फनल आ चुके हो अब कि अब आपको सर्च करना है कि मेरे को करना कहाँ से है। तो आपने क्या करा, अदर अदर इंस्टीट्यूट्स पे गए, किसी कहीं पे लीड फॉर्म भरा होगा, कहीं पे कॉल करी होगी, सबके सुने होंगे कि भाई क्या किस किस टाइप के उनके प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस टाइप के उनके प्लान्स हैं, क्या क्या वो दे रहे हैं अपने क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर, वो किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सब कुछ किया, 10 इंस्टीट्यूट्स के पास गए आप, ठीक है। जब आप 10 इंस्टीट्यूट पर गए, हर जगह पे आपने कुछ ना कुछ सुना, कुछ ना कुछ देखा, तो वो कंसिडरेशन लेवल जो था, क्योंकि अब आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज मिल गई, क्योंकि जब आप पहले लेवल पे थे तब तो खुद से सर्च कर रहे थे ना। सेकंड लेवल पे जब आप कंसिडरेशन लेवल पे आए तो लोगों से बात करके इंस्टीट्यूट्स में जाके आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ गई। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई इसके अंदर ये चीज़ें होती है, मतलब कि अब आपका जो अवेयरनेस का लेवल है वो ख़त्म हो चुका है, अब आप कंसिडरेशन के लेवल पे हो। अब आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं, अब आपको क्या करना है। अब ये सारी चीज़ें पता होने के बाद आप आते हो फिर बॉटम लेवल पे, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है कि भैया अब मुझे कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। तो बेसिकली ये जो मार्केटिंग फनल होती है, जो ये क्या होती है, ये कंज्यूमर जो एक हमारा कस्टमर होता है ना, उसकी पूरी की पूरी जर्नी होती है, ठीक है। ठीक है। तो हमें अब ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे किसी बंदे को कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसको इस जर्नी से होते हुए तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। क्योंकि हम्म। आप चाहे पेन ले लो चाहे आप कोई बड़ी चीज़ ले लो, हर पर्सन की यही साइकोलॉजी होती है। कोई भी पर्सन आँख बंद करके तो कभी कुछ नहीं लेता ना। हम्म। हर पर्सन कुछ भी लेने से पहले सबसे पहले डिसाइड करता चाहिए क्यों, फिर वो देखता है कि कहाँ से लूँ, और फिर फाइनली वो लेता है। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए सपोज़, ठीक है, आप पहले तो 10 बार सोचोगे कि लूँ कि नहीं लूँ, उस पर कोई फ़ायदा है कि नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी हाँ। तो नहीं है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कहाँ से लूँ, फ्लिपकार्ट से लूँ, अमेज़ोन से लूँ, मीशो से लूँ, हर जगह मिलता है। आप सब जगह हम्म। जाओगे, सबके प्राइस चेक करोगे, सारी चीज़ें करोगे, जब पूरा रिसर्च कर लोगे तो फिर फाइनली आप उसको खरीदोगे किसी न किसी साइट से, ठीक ठीक है। है। तो यही एक मार्केटिंग फनल होती है और इसी के थ्रू हमें क्या करना होता है, इसी साइकोलॉजी के थ्रू हमें ऐड चलानी होती है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजी है, इसको बस इतना समझो, ठीक है। तो ये फनल आपको पता होना चाहिए, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है। ठीक। तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो, तो जैसे सपोज कर किसी बंदे ने पहले से ही ऐड चला रखी है, अब उसने ना हम्म। ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला रखी है, ट्रैफिक इंगेजमेंट की ऐड चला रखी है, तो अब आपको पता है उसका, आप हिस्ट्री देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि भैया इसने तो सब कुछ कर रखा है, तो फिर आप मिडल ऑफ द फनल पे स्टार्ट करोगे ना काम सीधे, हाँ हाँ हाँ। राइट। अब बंदा बिल्कुल फ्रेश है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, आप उसकी लीड जनरेशन की ऐड थोड़ी ना चालू कर दोगे। अब क्लाइंट बोल रहा तो आपको करना पड़ेगा, बट आपको उसको समझाना पड़ेगा ना, ये चीज़ आपको उसको समझानी पड़ेगी। जब आप उसको फनल समझाओगे तो फिर वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, उसे भी लगेगा कि भाई हाँ भाई बात तो सही कर रहा है, नॉलेजेबल पर्सन है, राइट। हम्म। तो ये होती है फनल और कुछ नहीं, ठीक है। आप इसके अंदर देखो, फनल के अंदर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है अपना ऐड अकाउंट, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। उस ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकते हो। मतलब मल्टीपल कैंपेन का मतलब है कि
आप मल्टीपल ऐड रन कर सकते हो। आप चाहे उस ऐड अकाउंट के अंदर ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाओ, रीच की ऐड चलाओ, ट्रैफिक की चलाओ, एंगेजमेंट की चलाओ, लीड जनरेशन की चलाओ, या फिर आप सेल्स की ऐड चलाओ। तो एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड चला सकते हो, ठीक है। ठीक है। अब उस एक कैंपेन के अंदर सपोज करो कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाया, ठीक है। तो इस ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल क्या कर सकता हूँ, एड सेट बना सकता हूँ, हाँ। ठीक है। एड सेट का मतलब क्या हो गया, कैंपेन लेवल के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ऐड बनानी है, ठीक है, जो कि ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे हाँ हाँ। ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। सेकंड लेवल आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम ऑडियंस बनाते हैं, किसको ऐड दिखानी है, कौन सी टारगेट हमारी ऑडियंस है, मेल को दिखानी है, फीमेल ठीक को है। दिखानी है, मतलब कि हम टारगेटिंग करते हैं इसके अंदर, कौन सी लोकेशन पे दिखानी है। तो एड सेट लेवल पे पूरी टारगेटिंग होती है। तो एक कैंपेन अगर सपोज करो मैं ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ना अलग अलग ऐड सेट बना सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने क्या करा कि मैंने दिल्ली वालों के लिए एक अलग ऐड सेट बना दिया, और उसी के अंदर अंदर मैंने क्या करा कि दिल्ली वालों के लिए एक अलग कैंप वो बना दिया, एड सेट बना दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, अलग अलग एड सेट कर बना सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि दिल्ली के लोग कितने सीरियस हैं और नोएडा के लोग कितने सीरियस हैं। सपोज करो अगर मैंने दोनों ही सिटीज़ की एक साथ ऐड चला दी, नो डाउट आप चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। राइट। तो ऐड कॉपीज हम बनाते हैं अलग अलग, या तो अलग ऑडियंस आप ले सकते हो, या फिर अलग क्या स्टेट्स ले सकते हो। सपोज करो कि मैं दिल्ली के अंदर ही मेल का और फीमेल का अलग अलग दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दिल्ली के अंदर ही एड सेट बनाऊंगा दो अलग अलग, एक में मैं मेल को लूँगा, एक में मैं फीमेल को लूँगा। तो उससे वो तो मुझे पता चल जैसा अपने जाएगा। को रिजल्ट देखना है, मतलब हाँ, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर देंगे, उसके चाहे वो हाँ सिटी हो, सिटी चाहे हो वो या स्टेट फिर हो, देखो, चाहे वो डेवलप। एड सेट लेवल पे टारगेटिंग होती है, तो टारगेटिंग में आपको जैसे भी करना है आप अपने अकॉर्डिंगली टारगेटिंग में कर सकते हो। आप एक ही स्टेट के अंदर दो अलग ऑडियंस बनाना चाहते हो, या फिर ऑडियंस सेम है बट आप स्टेट दो अलग करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट लेवल आता है, एड्स लेवल आता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐड डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हर ऐड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि सपोज करो कि मैंने एक ऐड सेट के अंदर, मतलब कि एक कैंपेन के अंदर दो ऐड सेट बनाए थे, एक नोएडा के लिए और एक दिल्ली के लिए। तो अब जो नोएडा वाला मैंने बनाया है, उस नोएडा वाले के अंदर मैं जब ऐड बनाऊंगा, जो ये लास्ट लेवल है जहाँ पे हम ऐड मतलब अपने क्रिएटिव डालते हैं, है ना, कि हमने क्या क्रिएटिव डालने हैं और क्या हेडिंग लिखनी है अपनी ऐड के ऊपर, क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये सारी मतलब कि ऐड डिज़ाइन होती है थर्ड लेवल पे, ये समझ लो, ठीक है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं नोएडा के लिए बना तो नोएडा के अंदर ही मैं अलग अलग लोगों को अपने अलग अलग क्रिएटिव दिखा सकता हूँ। मतलब कि एक एड सेट के अंदर मैं मल्टीपल एड्स बना सकता हूँ, एड कॉपीज मतलब बना मेनली सकता हूँ। एड्स में क्रिएटिव जो हम ग्राफिक्स वगैरह ऐड करते हैं। हाँ वो, तो सपोज करो मेरा नोएडा का एड सेट था, तो नोएडा के एड सेट के अंदर ही मैं मल्टीपल वो दिखा सकता हूँ क्रिएटिव। कि सपोज करो कि मैंने तीन टाइप की क्रिएटिव बना दिए, तो तीनों अलग अलग मैंने डाल दिए, कॉपीज़ बना ठीक दी है। उनकी। और फिर मैंने क्या करा, दिल्ली वालों के लिए भी तीन अलग अलग कॉपीज़ बना दी, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से। अब हमेशा हमें क्या है, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट और मल्टीपल एड्स कॉपीज़ बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से यूज़र को क्या चीज़ पसंद आ रही है। अगर आप एक एक ही बनाओगे तो वो लिमिटेशंस होगा, बट अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो उसमें आपको परफॉर्मेंस का पता चलेगा कि कौन सी ऐड कॉपी में या कौन से ऐड सेट में मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो हमें मल्टीपल बनाने चाहिए, ये ठीक जो है। एड्स, ये जो एड सेट में जो हम ऐड मल्टीपल बना रहे हैं, हम्म, इसमें जो आप कह रहे हो कि हम मतलब मल्टीपल फोटोज ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, ये वही स्लाइडर वाली कह रहे हो आप, जो नहीं स्लाइडर नहीं, में ऐड करते हैं? देखो, जैसे नोएडा वालों के लिए मैंने एक ऐड सेट बनाया, हाँ। एक दिल्ली वालों के लिए बनाया, हम्म। ठीक है। अब नोएडा वाले जो थे उनके लिए मैंने ना मल्टीपल वो बनाए, मतलब कि ऐड कॉपी बनाई। पहले तो मैंने एक क्रिएटिव बनाया, ठीक है। हम्म। फिर मैंने क्या करा, एक और क्रिएटिव बना के दूसरा ऐड कॉपी बना दी उसी की। हम्म। फिर तीसरी ऐड कॉपी बना दी। मतलब कि मैंने क्या कर रहा हूँ, नोएडा वालों को अलग अलग क्रिएटिव दिखा रहा हूँ बार बार। मतलब उनको हर बार अच्छा, मेरी मतलब ऐड तो दिख एक रही है, बार देखोगे तो पहला शो हो, पहला एक बारी में ग्राफिक्स एक होगा। ही दिखाई देगा। हाँ ठीक है। ठीक है। पर उन लोगों को जैसे सपोज करो उसको आज एक क्रिएटिव दिखाई दिया, तो हो सकता हम्म। है अगले दिन उसको कुछ दूसरा दिखाई दे जाए, ठीक है। ठीक है। तीसरे दिन कुछ और दिखाई दे जाए। मैं जितने ज़्यादा वैरायटी डालूंगा उतना ज़्यादा ही उनको रोटेट करके दिखाता रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि यूज़र को हमारा कौन सा क्रिएटिव क्लिक कर जाए।
हो सकता है पहले दिन जो उसने देखा उससे उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन वाला इतना अच्छा था कि उसको क्लिक हो गया कुछ ना कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो अभी करेंगे प्रैक्टिकली ना तो आपको क्लियर होगा। ओके। ठीक है, ऐड अकाउंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैंपेन चला सकते हो। एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट कर सकते हो, और उन एड सेट्स के नीचे भी आप मल्टीपल एड्स जो है कॉपीज बना सकते हो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, अपन लोग आएंगे ठीक है, सीधे अपने ऐड मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये मेरा ऐड मैनेजर है। ठीक ठीक है, है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इनको थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अब स्लो हो चुका है। ठीक है। ठीक है, ज़्यादा स्लो चल रहा है। सारे प्लेटफॉर्म बहुत धीरे हो चुके हैं, गूगल के प्लेटफॉर्म धीरे हो चुके हैं। मैं इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, बस ठीक है। ठीक है, ये हमारा एकदम फ्रेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है। हमें देखो सबसे पहले तो हमारा यही स्टेप होता है कि हमें बिलिंग एंड पेमेंट्स के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपना जो भी बिलिंग की डिटेल है वो अपना यहाँ पे भर लो। ठीक है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी, आप यहाँ पे उसको फिल कर दोगे और कुछ नहीं है। एक बार का होता है ये ऐड अकाउंट पे, वन टाइम हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे तो मेरा तो यहाँ पे भरा हुआ है, तो आप यहाँ पे आओगे तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप अपना जो भी अकाउंट मतलब कि पेमेंट डिटेल है, कार्ड नंबर हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप भरोगे। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट ठीक आपको है। सेलेक्ट करना है कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट आपको रखना है। उसके बाद जब भी आपको करना है आप सीधे ऐड फंड पे आओगे। ठीक है, और ऐड फंड पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप किसी के भी थ्रू जो है वो कर सकते हो। वो करके फिर आप इसको पे कर ठीक। दोगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे ज़ीरो दिखा रहा है तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपके ऐड अकाउंट में कितना फ़ंड पड़ा हुआ है। ठीक है, और ठीक। हमेशा कोशिश ये करना कि डेली बेसिस पे पैसा डालना। ऐसा ना हो कि आप एक ही बार, सपोज़ करो आपका 30,000 का बजट है तो एक ही बार में 30,000 मत डालना। कई बार क्या होता है कि ऐड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ ठीक। इरिलेवेंट एक्टिविटी अगर उसको लगती है तो वो सारा फंड भी ब्लॉक हो जाता है हमारा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए हमेशा यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना पेमेंट, बिलिंग एंड पेमेंट पे जाके अपना जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम जो है फिल कर लेंगे। फिर आएंगे हम अपने ऐड मैनेजर के अंदर वापस। हम यहाँ पे अपना सबसे पहला कैंपेन रन करेंगे। तो कैंपेन रन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद हम्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड अकाउंट में तो हम घुस चुके हैं। सबसे पहला होता है कैंपेन सेलेक्ट करना कि आपको किस चीज़ का कैंपेन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टीजमेंट चलाने का। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे देखो अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या है अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अवेयरनेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे दे रखा है अवेयरनेस के अंदर, अवेयरनेस की जो ऐड होती है गुड फॉर रीच के लिए अच्छी होती है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए, वीडियो व्यूज़ के लिए, या स्टोर लोकेशन है तो उसकी अवेयरनेस के लिए। अगर आप ट्रैफिक में आओगे तो यहाँ पे लिंक क्लिक, ट्रैफिक, लैंडिंग पेज व्यू, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट करवानी है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आप जो है ट्रैफिक चाहते हो, या फिर आप कॉल्स पे ट्रैफिक चाहते हो कि लोग आपको कॉल करें। इंगेजमेंट गुड फॉर मैसेंजर, मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे आपको, आप चाहते हो कि इंगेजमेंट आए, मतलब लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज करें, वीडियो व्यूज़ पड़े, पोस्ट इंगेजमेंट, अगर आपने पोस्ट की तो उसके ऊपर इंगेजमेंट आए, कन्वर्जन आए, या फिर कॉल्स आप जनरेट करना चाहते हो तो वो।
लीड के अंदर आप इंस्टेंट फॉर्म वगैरह बनाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें होती है। ऐप के अंदर ऐप प्रमोशन, और सेल्स के अंदर कि आप यहाँ पे कैटलॉग सेल्स वगैरह अगर करना चाहते हो, आपके पास कैटलॉग है, सामान ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस किस लिए, एक सेकंड, अवेयरनेस किस लिए होती है? अवेयरनेस के अंदर आप अपने ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो कि ये ठीक है, मेरा ठीक है। ब्रांड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अवेयरनेस की ऐड सबसे पहले हम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अपना कैंपेन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस को सेलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट। हुँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने कैंपेन को एक नाम देना है। ये कैंपेन का नाम याद रहे, आपको दिखाई देगा, यूज़र को नहीं दिखाई देगा। ठीक है। यूज़र को सिर्फ लास्ट लेवल, यानी कि ये जो एड्स लेवल है ना, ये एड सेट हुँ। लेवल यहाँ पे हम वो करेंगे, टारगेटिंग मतलब टारगेटिंग, और ये एड्स लेवल है, यहाँ पे हम लोग क्रिएटिव वगैरह बनाएंगे। तो यूज़र को सिर्फ ये क्रिएटिव नज़र आएगा, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हम अपने लिए करते हैं। ठीक है, अब ठीक जैसे है। आप सपोज यहाँ पे कैंपेन चला रहे हो, तो बेस्ट है कभी भी किसी का कैंपेन चलाओ तो सबसे पहले उस ब्रांड का आप नाम लिख लो। ठीक है, सपोज करो मैं ये कैंपेन चला रहा हूँ, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट मेरा ब्रांड है, उसके लिए तो हुँ। मैंने टीबी ही लिख दिया। अब मैं किस चीज़ की ऐड चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अवेयरनेस की ऐड चला रहा हूँ, और कितनी तारीख को ये चला रहा हूँ, तो मैं वो क्या करूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा, जैसे मैं 26 तारीख को चला रहा हूँ, अक्टूबर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, मैं भले 10 कैंपेन चलाऊँ तो मुझे कैंपेन के नाम को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा अवेयरनेस का है, कौन सा मैंने कैंपेन कब और किसके लिए चलाया था। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो कैंपेन में देखो आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से चलाओ, बस ऐसा रखो कि आपको इन फ्यूचर अगर आप मल्टीपल कैंपेन चलाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हुँ। कैंपेन कब चलाया था और किस चीज़ के लिए चलाया था। तो इससे साफ पता ठीक चल है। रहा है ना भाई, ये द ब्रांडिंग एक्सपर्ट कोई ब्रांड था, उसके लिए अवेयरनेस की हुँ। ऐड चलाई थी 26 अक्टूबर को। ठीक एकदम है। सिंपल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी, मैंने आपको उस दिन ऑलरेडी बताया था कि अगर हाँ, आपकी हाँ, हाँ। कैटेगरी कुछ इससे रिलेटेड है तो ही आप उसको सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज उसको इग्नोर करोगे। ठीक ठीक है, है। उसके बाद आता है यहाँ पे बाइंग टाइप। तो बाइंग टाइप आपका जो रहा है वो हमेशा ऑक्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि एड्स जो है वो हमेशा ऑक्शन के ऊपर चलती है, मतलब कौन पे ज़्यादा पैसा दे रहा है हाँ, ना, हाँ, हाँ। ऑक्शन के ऊपर ही चलती है एडवर्टीजमेंट, बिड के ऊपर। अब यहाँ पे देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर आप अभी स्टिल चेंज करना चाहते हो, जो हमने बाहर सेलेक्ट किया था अवेयरनेस का, तो आपको एक बार और मौका देता है कि आप यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव अभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है यहाँ पे देखो एडवांटेजेस कैंपेन बजट। ठीक है, अब यहाँ पे बजट की बात होती है। ठीक है, अब देखो हुँ। बजट जो होता है ना वो 2 लेवल पे होता है। बजट जो है 2 लेवल पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, एक होता है कैंपेन लेवल पे और एक होता है आपका एड सेट लेवल पे। ठीक है, अब दोनों में क्या फ़र्क है वो समझ लो। अगर सपोज़ करो आपके पास आपने कैंपेन लेवल पे जो है ऑन कर दिया, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहीं पे इसको ऑन कर दूंगा, अगर कैंपेन को, तो क्या होगा, तो ये एड सेट लेवल पे मेरे से ना पूछेगा नहीं बजट के बारे में। ठीक है, अगर फॉर अच्छा। एग्जांपल, क्योंकि कैंपेन लेवल पे सपोज़ करो मैंने 1000 रुपये डेली का बजट डाल दिया, मैं पर डे 1000 रुपये मेरा बजट है, मैं 1000 रुपये खर्च करूँगा पर डे। ठीक है, हुँ। तो क्या होगा, अगर सपोज़ करो एड सेट लेवल पे आपने 2 एड सेट बनाए, एक नोएडा के लिए और एक दिल्ली के लिए, अलग अलग बना दिया, तो क्या होगा, ये जो 1000 रुपये है, ठीक है, ये दिल्ली और नोएडा के लिए बट जाएगा। और जो भी कैंपेन आपका, जो भी एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उस पर ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो सपोज़ करो कि आपका दिल्ली का जो कैंपेन है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है 800 रुपये जो है फेसबुक उस पर लगा दे, और 200 रुपये जो है वो किस पे लगा दे, नोएडा वाले नोएडा पे। के लिए। ठीक है, तो अगर आप कैंपेन लेवल पे अपना बजट ऑन कर लेते हो, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फेसबुक देखता है अगर आपके पास 2 एड सेट हैं, तो दोनों में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका बजट बढ़ा देगा, और हुँ। जो आउट ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है उस पर बजट कम लगाएगा। ठीक है, बट अगर मैं एड सेट लेवल, सपोज़ करो मैं कैंपेन लेवल पे ऑन ही नहीं करता बजट, तो उस कंडीशन पे फिर ना जब भी मैं एड सेट बनाऊंगा तो हर एड सेट पे वो मुझसे पूछेगा कि इस एड सेट का क्या बजट है। अब मैंने क्या करा, मैंने कैंपेन लेवल पे बंद रखा, और जैसे ही दिल्ली की बारी आई तो मैंने यहाँ पे लगा दिए 500 रुपये। ठीक है, और फिर मैंने एक और ऐड सेट बनाया नोएडा के लिए, तो नोएडा में मैंने क्या करा, यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, 500 रुपये डाल दिए। हुँ। ठीक है, अब हुआ क्या कि दिल्ली वाला जो है वो तो बहुत अच्छा चला, शाम तक पैसे एग्जॉस्ट हो गए, बट नोएडा वाले से मुझे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, और ना ये सिर्फ 200 रुपये खर्च कर पाया।
तो अब इसमें यहाँ अच्छा। पे मुझे क्या नुकसान हुआ, मुझे नुकसान ये हुआ अगर मैं इसको कैंपेन लेवल पे ऑन कर लेता तो जो हम्म। दिल्ली वाला जो मैंने ऐड सेट बनाया था जहाँ पे मुझे 500 रुपये स्पेंड हुए, वहाँ पे हम्म। थोड़े और स्पेंड हो जाते और मुझे थोड़ा और अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है आज के लिए। हम्म। बट क्योंकि मैंने 500 रुपये का यहाँ पे बजट रखा हुआ था तो वो 500 रुपये पे ही ख़त्म हो गया। लेकिन ये नोएडा वाला परफॉर्म भी नहीं कर पाया और सिर्फ 200 रुपये खर्च कर पाया, 300 रुपये रह गए ऐसे ही। तो अगर ठीक। मैं कैंपेन लेवल पे इसको सेट कर लेता तो क्या होता, ये जो 300 रुपये हैं वो दिल्ली वाले में लग जाते और दिल्ली वाले में मुझे और ज़्यादा अच्छा बेटर रिस्पॉन्स आ जाता। अब देखो ऐसा होगा ही होगा, आप जितने ज़्यादा एड सेट या जितने ज़्यादा एड कॉपीज़ बनाओगे उसमें हम्म। से कुछ कुछ ही परफॉर्म करेंगे। और हम बनाते ही इसलिए हैं ज़्यादा ज़्यादा ताकि जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम कंटिन्यू रखें और जो आउट ऑफ परफॉर्मेंस है उनको पॉज कर दें या बंद कर दें। ठीक है, ठीक है। देखो हमें नहीं पता होता यूज़र को क्या पसंद आएगा, इसलिए हम्म। हम यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं कि एडवर्टीजमेंट को चलाने के बाद ऑप्टिमाइज़ करना। अब आप ठीक। ऑप्टिमाइज़ करोगे कैसे, आप एक ही ऐड कॉपी बना रहे हो, एक ही ऐड सेट बना रहे हो, उसमें क्या ऑप्टिमाइज़ करोगे आप? ठीक बार है। बार बार उसी में ऑडियंस चेंज करते रहोगे और क्या करोगे। तो बेटर ना कि आप एक और ऑडियंस बनाओ साथ में, पैसा तो उतना ही खर्च हो रहा है ना। हम्म। तो आप एक ऑडियंस बना लो, एक और ऑडियंस बना लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। इससे आपका टाइम बचेगा, सिंपल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कैंपेन लेवल पे इसको ऑन कर लेता हूँ। अब देखना ये ना उस लेवल पे मेरे से नहीं पूछेगा, जब मैं नेक्स्ट लेवल पे आऊँगा एडसेट लेवल पे। अब ये मेरे से पूछा डेली बजट या फिर लाइफ टाइम बजट, आपसे दो चीज़ पूछेगा। तो आपको हमेशा डेली बजट पे ही चलना है। देखो लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि सपोज़ करो कि मैंने लाइफ टाइम बजट 10,000 डाल दिया, ठीक है। अब क्या हाँ। पता जो क्या कहते हैं ये फेसबुक है वो 10,000 रुपये हो सकता है कि भाई 5 दिन में ही ख़त्म करते हमारा, है ना, अच्छा। बूस्ट मार के ख़त्म कर दे फटाफट। तो वो भी हमें नहीं करना, हमें हमेशा रखना चाहिए डेली बजट। डेली बजट पे काम करो कि भैया डेली बजट मेरा 500 रुपये का है, 500 रुपये जैसे ही मेरे स्पेंड हो जाएंगे मेरी ऐड रोक देना आज के लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये आपको सजेशन देता रहेगा कि भैया मैक्सिमम इतना रखो वो रखो, ठीक है। बट आप यहाँ पे जो है 500 रुपये पे आप इस पर चला सकते हो। ठीक है, मिनिमम 500 है। नहीं नहीं मिनिमम तो आप इसके अंदर वो कर सकते हो 120। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, मतलब कि आप अपना जो कैंपेन है वो उसकी बिड स्ट्रेटजी क्या रखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ना ऑटोमेशन है, मतलब कि पर व्यू पे कितना पैसा कटेगा आप सेट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेशन पे चलता है। ठीक है, बट आप कैंपेन बिड स्ट्रेटजी अपनी, मतलब बिड मतलब आप जो बिड लगा रहे हो किस चीज़ पे लगा रहे हो वो आप डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले आता है देखो हाईएस्ट वॉल्यूम। अब इसके अंदर क्या होगा, गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ फॉर योर बजट, मतलब यहाँ पे क्या करेगा फेसबुक आपकी बजट के अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम निकाल के देगा। ठीक है। ठीक है, और जैसे ना कई बार जैसे यहाँ क्लाइंट्स कहते हैं कि बहुत मतलब क्वालिटी लीड भी नहीं है और पैसे भी बहुत जा रहे हैं, समथिंग कुछ ऐसा ऐसा। हम्म, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, लीड बहुत महंगी आ रही है। उस टाइम पे भी आपको ऑप्टिमाइजेशन ही करना पड़ेगा। वो देखना पड़ेगा कि को आप लोगों ने क्या परफॉर्मेंस डाली, क्या आपने क्रिएटिव किस तरीके का डाला है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है उस टाइम पे। मतलब वो किस हिसाब से लीड का जो बजट होता है वो फेसबुक मतलब सेलेक्ट करता है। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब आप टारगेटिंग करते हो ना, तो आप जितनी नैरो टारगेटिंग करते हो ना, तो नैरो हम्म। टारगेटिंग करने में क्या होता है कि ना पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हाँ। नैरो टारगेटिंग करने में आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप जितनी ब्रॉड टारगेटिंग करोगे ना आप पैसा उतना ही कम लगेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वो भी हम आगे करेंगे। अभी हम बात करें सिर्फ बिड की, तो बिड के अंदर है हाईएस्ट वॉल्यूम कि भैया जो मेरा बजट है डेली का 500, उस पर मुझे तो अपने हिसाब से हाईएस्ट वॉल्यूम निकाल के दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम्म। अवेयरनेस जो है वो करके दे। दूसरा आता है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। तो यहाँ पे क्या होता है, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट, मतलब कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर जो है वो आप डिसाइड करते हो कि यहाँ पे कि आप कितना मतलब कि वो करने के लिए तैयार हो। मतलब कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर जो है कि एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट।
तो यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर आप सपोज करो 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये डालते हो कि भैया मुझे इतने रुपये के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल के दे। अब ये ना एक एवरेज होता है, आपने सपोज करो 2 रुपये लगाया, तो अब हो सकता है कि जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्ड है फेसबुक जो है वो आपके 2 रुपये के आसपास ही रखेगा। मतलब वो आपको 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये के अंदर अंदर करने लगेगा चीज़ों को। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि वो आपने उसको बता दिया कि मेरा एवरेज इतना है, तो मेरे प्राइस के आसपास से ही मुझे वो दिखा, मतलब रिजल्ट निकाल के दे। ठीक है। एंड लास्ट ऑप्शन होता है बिड गैप। बिड गैप का मतलब होता है सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑप्शन। मतलब कि आप, क्योंकि आपको पता है ये ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑटोमेशन से चलती है सारी चीज़ें, ठीक है। ये यहाँ पे ये डिसाइड करता है फेसबुक कि आपकी पर व्यू पे कितना पैसा कटेगा, ये फेसबुक डिसाइड करता है। पर यहाँ पे आप एक बिड गैप लगा सकते हो। बिड गैप का मतलब क्या होता है, सपोज करो आपने 5 रुपये एक बिड गैप लगा दी, ठीक है। अब सपोज करो एडवर्टीजमेंट चल रही थी बहुत, मतलब कि कॉम्पिटिटर बहुत कम थे, कम ऐड चल रही थी, तो उसने क्या करा कि 2 रुपये 3 रुपये पे आपकी ऐड दिखानी शुरू कर दी, ठीक है। अब एकदम से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने ऐड चला दी, तो भाई बहुत सारे लोग ऐड चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इसने ये क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो ये ना जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब कि कॉस्टिंग जो है बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ आपको 2 रुपये में चल मिल रही थी, अब वो 3 रुपये 4 रुपये पे मिल रही है, तो ऐसे करते करते वो 5 रुपये पे गई। अब आपने क्योंकि 5 रुपये पे बिडिंग कैप लगाया, तो आपने बोला है कि भाई 5 रुपये तक एडवर्टीजमेंट मेरी दिखा दे, बट 5 रुपये से ऊपर बिड जाए तो भाई मेरी ऐड मत दिखाइए, क्योंकि मैंने कैप लगा रखी है, मैं 5 रुपये से ऊपर नहीं पे कर सकती। ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दी, बिड गैप लगा दी कि ऑक्शन प्राइस अगर 5 रुपये से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे मुझे हटा दियो, मतलब मेरे को दिखाइयो ही मत, क्योंकि ये तो 10 रुपये तक भी लेके चले जाएगा जब बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चलेंगी तो। पर आपने अपने बजट के हिसाब से बोला है कि 5 रुपये से ऊपर मत चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो हाईएस्ट वॉल्यूम ही बेटर होता है, जब हम इनिशियल स्टेज पे एडवर्टीजमेंट चला रहे होते हैं। आप सारा कंट्रोल इसके हाथ में दे दो, ठीक है, कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो निकाल के दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बिड शेड्यूल। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे आपका बजट बढ़ जाए, जैसे अभी आपने 500 रुपये बजट रखा हुआ है, ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे है, अब जैसे सपोज करो अभी दिवाली चल रही है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई दिवाली के टाइम पे मेरा बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए खुद से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जैसे सपोज करो 29 तारीख, ठीक है, और एंड डेट मैंने यहाँ पे क्या करा, जैसे कितनी तारीख तक है, फेस्टिव सीजन 4-5 तारीख तक है ना, 3 तारीख तक तो है भैया, दूध वगैरह सारी चीज़ें 3 तारीख तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अच्छा ये महीना ये रहा, मैं यहाँ पे 3 नवंबर लेके चलता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि आज क्या है 26 तारीख है, कल 27 और 28 को तो 500 रुपये ही बजट रहेगा मेरा, लेकिन 29 तारीख से 3 तारीख तक आप यहाँ पे जैसे सपोज करो मैंने 100 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब कि 29 तारीख से 3 नवंबर तक ऑटोमेटिकली आपका बजट 600 रुपये हो जाएगा, और फिर 3 तारीख के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, 500 रुपये पे आ जाएगा। मतलब आप कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे अपना बजट बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका ऑटोमेटिकली बजट जो है वो 500 से 600 रुपये हो जाएगा, कब, 29 तारीख से 3 तारीख तक। तो आप ऐसे अपना बजट को मतलब कि शेड्यूल करना चाहते हो किसी स्पेसिफिक टाइम में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आपका देखो ऐड शेड्यूलिंग। ऐड शेड्यूल का मतलब आप अपनी ऐड को शेड्यूल करना चाहते हो तो, बट ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे चला रहे हैं बिडिंग हाईएस्ट वॉल्यूम, उसके अंदर ऐड शेड्यूलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सारा कंट्रोल तो किसके हाथ में दिया है, फेसबुक के हाथ में, तो वो अपने हिसाब से जब मन करेगा तब दिखाएगा, इसलिए उसने ये ऑप्शन बंद कर रखा है शेड्यूलिंग का। फिर आता है देखो उसके बाद ए बी टेस्टिंग, ठीक है। ए बी टेस्टिंग जो है इसको फिलहाल हम लोग बंद ही रखेंगे। ए बी टेस्टिंग जो होती है ना, वो टेस्टिंग करने के लिए होता है कि जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं ना, हम अपने कैंपेन की टेस्टिंग कर सकते हैं। पर टेस्टिंग आप तभी करते हो जब आप एडवर्टीजमेंट पहले चला लेते हो, उसके बाद टेस्टिंग होती है, उससे पहले आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। बस इतना समझ लो, ए बी टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि हम लोग ना एक क्राइटेरिया बनाते हैं। जैसे सपोज करो हमने लीड जनरेशन की टेस्टिंग करी, तो सपोज करो कि मैं ना 3 लोकेशन पे अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव। अब दिल्ली में मैं कंफर्म हूँ कि मुझे यहाँ पे करना ही करना है, अब मैं नोएडा और गुड़गांव को लेके कंफ्यूज हूँ, तो मैंने क्या करा, एक ए बी टेस्टिंग कर ली कैंपेन रन करने से पहले कि भाई दिल्ली और नोएडा में मैंने क्या करा, एक सिचुएशन बना दी कि जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म भरेगा ना वो विन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, एक कैंपेन चला दिया, ए बी टेस्टिंग कर दी, मतलब कि ठीक है। तो
ए बी टेस्टिंग थोड़ा सा सस्ते में हो जाती है। तो ए बी टेस्टिंग करी तो मैंने वहाँ पे देखा कि भाई एज़ कम्पेयर टू नोएडा, गुड़गांव के लोगों ने ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा है। तो मुझे टेस्टिंग से एक पता चल गया कि मुझे गुड़गांव पे फोकस करना है, ना कि नोएडा में। तो इससे आपका थोड़ा बजट बच जाता है। ठीक है, फिर वो क्या था कि हमें ऐड पहले चलानी पड़ती है? मतलब कि वो ऐड, जब ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन आपको तब ओपन होगा जब आप ऐड को पब्लिश कर दोगे। अच्छा अच्छा, उससे पहले आपको ए बी टेस्टिंग नहीं मिलेगी। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। ठीक है। ठीक है, तो हम फिलहाल ए बी टेस्टिंग को बंद रखते हैं। ये करने के बाद हम लोग सीधे आएंगे नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा आपका, जहाँ पे हम लोग टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, फ्रेंड अब इसके अंदर देखो, जैसे सपोज करो मैं ये एड सेट बना रहा हूँ, जैसे सपोज करो ये दिल्ली वालों के लिए बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दूँगा, दिल्ली, मैं यहाँ पे लिखूँगा दिल्ली, और उसके बाद अपना वही द ब्रांडिंग एक्सपर्ट अवेयरनेस। ठीक है, और आज की तारीख 26 अक्टूबर। ठीक है, ये तो मुझे अब मैं जब जाऊंगा तो मुझे इस नाम से पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैंने द ब्रांडिंग एक्सपर्ट की जो अवेयरनेस का कैंपेन रन करा था उसके अंदर एक ऐड सेट है दिल्ली, जिसमें मैंने दिल्ली वालों को टारगेट किया, तो वो दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो अवेयरनेस, अब परफॉर्मेंस गोल, मतलब कि आप कि जो परफॉर्मेंस का गोल क्या है, आप किस चीज़ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। ठीक है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का मतलब आप फेसबुक को बोल रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ऐड दिखा। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैंने बोला 100 के 100 को दिखाओ ऐड। ठीक है, मिनिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन। मिनिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन का मतलब ये है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ 100 को मत दिखाओ, 50 को दिखाओ, लेकिन 2 बार दिखाओ। मतलब कि मैं इंप्रेशन पे फोकस करना चाहता हूँ कि मतलब तू ज़्यादा लोगों को मत दिखा, कम को दिखा, लेकिन 2 बार 3 बार ऐसे दिखा। ठीक है, ठीक है। बट रीच का मतलब होता है कि जितना बंदे, मतलब तू एक बार दिखा भले, लेकिन हर बार नए बंदे को दिखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमाइज एड रिकॉलेट। मतलब कि यहाँ पे वो आप कह रहे हो कि आप ऐसे लोगों को मेरी एडवर्टीजमेंट दिखाओ जिनको इन फ्यूचर मेरी ऐड जो है वो याद रहे। ठीक है, तो बस इस कंडीशन में वो क्या करेगा, वो ऐसे ही लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जिनको आपकी ऐड जो है वो याद रहे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीडियो व्यू गोल्स, अगर आप वीडियो ऐड चला रहे हो तो यहाँ मैक्सिमाइज थ्रू पे व्यू। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब कि अगर आपने कोई वीडियो है और उसकी आपको एडवर्टीजमेंट चलानी है, तो यहाँ पे बोला कि ऐसे लोगों को टारगेट कर जो 15 सेकंड से ज़्यादा वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, और मैक्सिमाइज 2 सेकंड वाले के अंदर कि भाई 2 सेकंड भी अगर कोई चला लेता है तो उसको मेरी ऐड दिखा दे। और यहाँ पे वो टारगेट करेगा जो 15 सेकंड से ज़्यादा देखते सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखा। ठीक है, तो क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम तो अवेयरनेस की ऐड चला रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज रीच, मतलब कि फ़िलहाल मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, पहली बार ऐड चला रहा हूँ, तो मेरा फोकस यही होना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे बस। ठीक है, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम लोग फेसबुक के अंदर आपका पेज के ऊपर ही एडवर्टीजमेंट चलती है। ठीक है, मतलब कि आपको एक ना एक पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जो अवेयरनेस है उसके लिए पेज सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा कि पेज ठीक के है। ऊपर ही चलती है ऐड। ठीक है, बिना पेज, अगर आपके पेज नहीं है फेसबुक का तो आप ऐड नहीं चला पाओगे। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, जो भी पेज आपको सेलेक्ट करना था आपने वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो करने के बाद अब यहाँ पे देखो डायनामिक क्रिएटिव्स। डायनामिक क्रिएटिव्स को हम ऑफ रखते हैं। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब होता है कि अगर सपोज करो नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे वहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड इट। इसके अंदर क्या करेगा, जो आपका पेज होगा ना, ये आपके हाँ पेज से ऑटोमेटिकली, आपके पास अगर पेज है तो ऑब्वियसली बात है आप उस पर पोस्टिंग भी करोगे, हाँ। है ना। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके पेज में कुछ पोस्ट पड़े होंगे, उन पोस्टों को उठा के खुद से तुम्हारे लिए एक ऐड डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, जो कि हम नहीं करते डायनामिक क्रिएटिव, क्योंकि फेसबुक के लिए हमेशा क्रिएटिव हम ना बनाते हैं सेपरेटली। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम यूजुअली ऑफ ही रखते हैं डायनामिक क्रिएटिव के ऑप्शन को। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पेज पे कुछ क्रिएटिव है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे सेम क्रिएटिव यूज़ हो रहा है, तो अब कोई यूज़र एडवर्टीजमेंट को क्रिएटिव देखेगा, उस पर क्लिक करेगा, वो हमारे पेज पे आया मानो, वहाँ पे आके भी उसको सेम क्रिएटिव दिखाई देगा, तो उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा। मतलब ऐड में भी वही देखा, पेज के अंदर भी उसको वो सेम कंटेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम दूसरा वो करेंगे। अब यहाँ पे आपका सिंपली बजट शेड्यूलिंग है, तो आपको अपना जो कैंपेन है कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कब से स्टार्ट करना है और कब इसको एंड करना है, आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे
5 तारीख तक इसको चलाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ कि 27 तारीख से ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो टाइम जो है पीछे हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सपोज़ करो कि कल से स्टार्ट करना है, तो यानी कि 12 बजे के बाद से स्टार्ट होगा आपका रात को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एड सेट स्पेंड लिमिट, मतलब ये जो एड सेट है आपका, अगर इसके ऊपर आपको कोई स्पेंड लिमिट लगानी है तो आप इसके अंदर लगा सकते हो, ठीक है। मतलब कि स्पेंड लिमिट का मतलब ये होता है कि इस एड सेट के ऊपर सपोज़ करो कि आपका 500 रुपये का दिन का बजट है, आप मल्टीपल एड सेट बना रहे हो, तो आप चाहते हो इस एड सेट के ऊपर 200 से ऊपर की ऐड ना दिखाई दे, मतलब ये एड सेट पे जब 200 रुपये खर्च हो जाएं तो फिर इस एड सेट को बंद कर देना, इस एड सेट पे ऐड मत दिखाना, ठीक है। तो स्पेंड ठीक है। लिमिट होती है, तो इसको हम बंद रखते हैं, क्योंकि भाई सपोज़ करो यही हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो और इसी पे मैंने लिमिट लगा दी तो फिर वो भी चीज़ बेकार है, ठीक है। ठीक। तो इसको हम जो है वो बंद रखते हैं। उसके बाद ये बजट शेड्यूलिंग, ये जो पीछे वाले लेवल पे मैंने बताया था ना, बजट कोई स्पेसिफिक टाइम पे आपको शेड्यूल करना है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये वापस मेरे को पीछे लेके चले जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो इसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है हमें आपका ऑडियंस कंट्रोल। तो ऑडियंस कंट्रोल के अंदर हम लोगों को क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लोकेशन, ठीक है, मुझे किस लोकेशन पे दिखानी है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे किसको दिखानी है, मैं यहाँ पे इंडिया पे ना जाके, पैन इंडिया पे ना जाके, क्योंकि ये एड सेट किसके लिए बना रहा हूँ, मैं दिल्ली वालों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ डाल दूँगा दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली इंडिया, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या करा, दिल्ली के लोगों को सिर्फ टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद फिर मैं आऊँगा थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे आ गया आपका एडवांटेजेस ऑडियंस, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑडियंस के अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना जो है एज वाइज की मुझे किस एज को टारगेट करना है, कौन सी एज से कौन सी एज को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मैं जो है यहाँ पे 45 18 से 45 के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जेंडर, किस जेंडर को करना चाहते हो, और उसके बाद डेमोग्राफी, वही जो मैंने लास्ट में बताया था आपको कि वो होता है, मतलब कि आप इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से जो है यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेट कर सकते हो। जैसे हमने उसमें नहीं देखा था लास्ट क्लास में, बूस्ट। हाँ, बूस्ट वाले। बूस्ट पोस्ट में भी यही सारे ऑप्शन थे ना, एज जेंडर और ये हाँ, हाँ, वही है, हाँ। तो हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यहाँ पे प्लेसमेंट, ठीक है। तो प्लेसमेंट के अंदर आधा आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, अगर आप एडवांटेजेस प्लस प्लेसमेंट पे जाओगे, वही मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो ये फेसबुक के हाथ में चले जाएगा, वो जहाँ उसका मन करेगा वहाँ पे तुम्हारी ऐड दिखाएगा, ठीक है। ठीक है। बट अगर मैं इसको एडिट करके मैं इसको मैनुअल प्लेसमेंट हाँ, हाँ, करूँगा, मैनुअली तो वो हमको तो दिखाने का हाँ, तो मौका। मैनुअली के अंदर फिर क्या है, देखो मैनुअली के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो दिखाएगा दिखाएगा, अगर आपको मैसेंजर पे दिखाना है तो ये आपके जो फेसबुक का मैसेंजर होता है वहाँ पे भी ऐड दिखाएगा। उसके बाद ऑडियंस नेटवर्क का मतलब होता है कि फेसबुक के अपने कुछ ऑडियंस नेटवर्क्स होते हैं, तो ये वहाँ पे भी हो सकता है कि आपकी एडवर्टीजमेंट दिखा दे फेसबुक से बाहर, ठीक है। ठीक ठीक है, है। इनके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आप बाहर दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मत दिखाओ बाहर, ठीक है। अगर आपका अच्छा बजट है तो ही जाओ, अदरवाइज आप इन प्लेटफॉर्म पे दिखाओ, सोशल मीडिया पे, ठीक है। अब उसके अंदर भी आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है, फीड्स पे, स्टोरी पे, इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियो, जो क्या कहते हैं इसके अंदर, फेसबुक के अंदर वीडियोस नहीं चलती, उसके अंदर भी एडवर्टीजमेंट शो होती है, तो वहाँ पे कहीं पे दिखाना चाहते हो, सर्च रिजल्ट पे दिखाना चाहते हो, मैसेजेस पे दिखाना चाहते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको सही लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको अपने बजट के अकॉर्डिंगली दिखाओगे कि कहाँ कहाँ ठीक। पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। टोटल 16 से 17 प्लेसमेंट्स होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा 16 से 17 प्लेसमेंट कहाँ है, मतलब आपकी जो ऐड है ना सोशल मीडिया के अंदर, हम्म। फेसबुक या इंस्टाग्राम के अंदर 17 जगह पे चलती है, वो मैं दिखाऊंगा वो 17 जगह कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये हो गया। ये करने के बाद हम सीधे आएंगे नेक्स्ट कौन सा लेवल आ गया, जहाँ पे हम ऐड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड डिज़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सबसे पहले ऐड, ये आपका ऐड लेवल है, तो ऐड लेवल पे आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी इसका नाम देना है आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सेट 1 अवेयरनेस, ठीक है, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट अवेयरनेस 26 अक्टूबर, ठीक है, मैंने ये दे दिया,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पार्टनरशिप एड, रन एड्स विद क्रिएटर ब्रांड एंड अदर बिजनेस, दीज एड्स फीचर विल फीचर बोथ आइडेंटिटी इन द हेडर। मतलब ये है कि अगर आप किसी ब्रांड के लिए ऐड चला रहे हो, ठीक है, ब्रांड का मतलब इन द सेंस कहने का मतलब है कि किसी के साथ पार्टनरशिप में ऐड चला रहे हो या किसी ब्रांड की ऐड चला रहे हो, ब्रांड की मतलब कि किसी की फ्रेंचाइज जैसे होता है ना, जैसे फ्रेंचाइजी बेस्ड होता है। अब जैसे सपोज करो मैंने होंडा की फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो फिर मुझे हाँ ये हाँ ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं भाई किसी ब्रांड के लिए ऐड चला रहा हूँ। मतलब मैं अगर, क्योंकि एक्चुअली में होता ही है ना, जैसे सपोज़ करो कि मैं सपोज़ करो होंडा का वो हूँ, मतलब मेरा ब्रांड है और मैंने 10 लोगों को फ्रेंचाइजी दी है, तो हमेशा जो ब्रांड ओनर होता है वही पार्ट ऐड चला सकता है। जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी ली होती है, वो बिना परमिशन के ना ऐड नहीं चला सकते। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने पीछे क्या सेलेक्ट किया हुआ था कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखानी है, तो आपको यहाँ हाँ से हाँ क्या है कि अगर आपका कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे कनेक्टेड लिखाएगा, और कनेक्टेड नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने इंस्टाग्राम को, अपने पेज को कनेक्ट कर लोगे आपस में। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्रिएट ऐड, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड क्रिएट करेंगे। देखो दो टाइप की मेजरली ऐड चलती है, एक तो सिंगल इमेज या फिर वीडियो, या तो कोई इमेज डाल दो या आप इसमें एक सिंगल वीडियो डाल दो। ठीक है। हम्म, क्राउसल के अंदर क्या होता है कि वो नहीं होता, स्क्रॉलेबल होती हैं। हाँ हाँ स्लाइडर तो हाँ, जैसा। हाँ तो आपने वो स्क्रॉलेबल टाइप की चला दी, वो हो गया। कलेक्शन ऑफ ग्रुप, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन, मतलब ये मोबाइल के अंदर चलती है, ये आपने 15-20 फ़ोटो इसके अंदर, एक ग्रुप ऑफ फ़ोटो इसके अंदर डाल रहे हो तब, और ये चलेगी भी मोबाइल के ऊपर, मतलब डेस्कटॉप वगैरह अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर नहीं चलेगी। तो मोस्टली हम लोग या तो सिंगल इमेज या फिर वीडियो या फिर क्राउजल की ही चलाते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल इमेज यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेटअप क्रिएटिव के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेटअप क्रिएटिव के अंदर जाने के बाद कि मुझे इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, तो सपोज करो मुझे इमेज लगानी है, तो मैं जाऊँगा इमेज के अंदर। ठीक है, इमेज के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड मीडिया के अंदर जाऊँगा। देखो इसके अंदर जो है, टेक्स्ट के अंदर जो है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्राइमरी टेक्स्ट, चलो इसको हम बाहर बाहर करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट का ऑप्शन ना हमको बाहर भी मिल जाता है, हम इसको बाहर देखेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या करने आए हैं, मीडिया वो करने आए हैं, तो हम लोग जाएंगे सीधे मीडिया के अंदर कि हमको मीडिया ऐड करना है। तो मीडिया के अंदर जो भी आपने क्रिएटिव अपने लिए बनाया है, आप सीधे क्या करोगे, अपलोड पे जाओगे, एंड अपलोड से अपने सिस्टम पे जहाँ पे भी आपके पास पड़ा हुआ है, आप यहाँ से जो है उसको सेलेक्ट कर लोगे। मैं फ़िलहाल के लिए जो है इसको उठा लेता हूँ यहाँ पे, एंड मैं जाऊँगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखो कहाँ कहाँ पे कैसे दिखाई देगी मेरी एडवर्टीज़मेंट, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, फीड्स में, स्ट्रीम, वीडियोस, रील में इस तरीके से आएगी। आप इसको अगर 1:1 कर दोगे तो ये थोड़ा सा वो हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपना ओरिजिनल साइज़ में है। ठीक है, और ये भी आप अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, नहीं तो आप इसको ओरिजिनल लेना चाहते हो, तो इस तरीके से जो है वो आपको सर्च रिज़ल्ट, जो सर्च रिज़ल्ट होते हैं वहाँ पे ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो मैंने ये यूज़ कर ली, ये यूज़ करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा डन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको प्रीव्यू में ना दिखाई देगी कि आपकी एडवर्टीज़ हाँ कुछ हाँ इस हाँ तरीके से दिखती है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो। ठीक है, अब अगर आपको बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक वगैरह इसके लगाना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड म्यूज़िक पे ऑप्शन है, सेलेक्ट म्यूज़िक पे जाओगे, एंड जो भी आपको म्यूज़िक वगैरह यहाँ पे ठीक लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। ठीक ठीक है, है। बैकग्राउंड में अगर कोई म्यूज़िक वगैरह लगाना है। ठीक है, जैसे बता भी रहा और 50% ऑफ वीडियोस वॉच टाइम ऑन इंस्टाग्राम फीड स्पेंड विद साउंड ऑन, तो साउंड ऑन रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ठीक। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब कि अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर मुझे क्या टेक्स्ट डालना है, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो बेस्ट, मैंने क्या करा, ऐड प्रीव्यू, थोड़ा सा स्लो, बहुत देर में आता है।
चैट प्रीव्यू आ जाता है ना थोड़ा सा, तो देखने में सही लगता है। कुछ एरर आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी टेक्स्ट 1 of 5, मतलब कि हमें यहाँ पे ना कम से कम 5 हेडिंग प्राइमरी टेक्स्ट लिखने चाहिए। 5 का मतलब क्या होगा कि जो फेसबुक है ना आपकी हेडिंग को चेंज कर करके दिखाएगा, हाँ कभी हाँ कुछ कभी कहीं कभी कोई। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो और ऑप्शन, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक इस है। तरीके से तो 5 हेडिंग आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। छोटी छोटी हेडिंग्स आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद ये वो दिखा रहा है कि जनरेट, मतलब आप उसके थ्रू करना चाहते हो तो AI के थ्रू आप करना चाहते हो तो इसको बंद कर दो, ठीक है। ठीक है। AI के थ्रू हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, अब जैसे ये है अप्लाई कर दोगे तो वो हेडिंग, जो एक हेडिंग, वो क्या कहते हैं, जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो टॉप पे दिखाई देता है और हेडिंग जो है वो नीचे दिखाई देती है, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके अंदर डालेंगे। बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एक क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, ठीक है। आपके उसमें देखेगा ना, अभी दिखाई देगा तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। उसके बाद कॉल टू एक्शन में यहाँ पे हम मतलब कि अपनी एडवर्टीजमेंट के नीचे बटन कौन सा डालना चाहते हैं, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, ऑर्डर नाउ, जो भी आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग। जैसे अप्लाई नाउ मैंने कर दिया तो अप्लाई नाउ का हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो डेस्टिनेशन, क्योंकि हम लोग किस चीज़ की ऐड चला रहे हैं, अवेयरनेस। अवेयरनेस की हम लोग ऐड चला रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा था, ऐड डेस्टिनेशन का ऑप्शन यहाँ पे ऑन किया था, देखो, ठीक है। हम्म। अब देखो गायब हो गया वो ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐड डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप ऐड डेस्टिनेशन के ऑप्शन को बंद रखोगे, ये बहुत ज़्यादा ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है ना, तो वो हो जाता है। हाँ, तो कहाँ पे था, हाँ ये रहा, ऐड डेस्टिनेशन मैंने बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी एडवर्टीजमेंट में कोई भी क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, आपके पेज पे जाएगा, ठीक है। ठीक है। बट अगर आप चाहते हो अवेयरनेस, आप चाहते हो कि ट्रैफिक जो है वो आपकी वेबसाइट पे आए, तो आप हम्म। यहाँ पे ऐड, मतलब कि आप किस चीज़ पे अवेयरनेस चाहते हो, किस चीज़ पे आपका ट्रैफिक जो है डाइवर्ट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे पेज पे नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन ऑन करोगे। ऐड डेस्टिनेशन ऑन करने के बाद आप यहाँ पे जो है अलग अलग वो चाहते हो, वेबसाइट पे चाहते हो वेबसाइट, अगर आप चाहते हो कि भैया लोग कॉल करें तो कॉल, अगर आप चाहते हो मैसेंजर पे आपको मैसेज करे तो आप इसको कनेक्ट कर दोगे। तो आप इंस्टाग्राम पे चाहते हो, व्हाट्सएप पे चाहते हो, किस पे चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लोगे, ठीक है। अगर आप कुछ आपको चाहिए कि भैया मैसेंजर, इंस्टाग्राम और तीनों पे आए, तो आप क्या करो, अलग अलग ऐड कॉपी बना दो। मतलब ठीक ये है। जो ऐड है ना, एक बारी में आपने क्या सेलेक्ट करा, ये सेलेक्ट करा, दूसरी बारी में आपने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लो, तीसरी बारी में व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, फिर आप खुद देखोगे कुछ टाइम के बाद कि तीनों में से कहाँ पे आपको ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो जहाँ पे ठीक। मैसेज नहीं आ रहे वो वाली जो ऐड कॉपी है उसको बंद कर दो, ठीक है। सिंपल। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ कि जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैसेंजर ही लेके चलता हूँ कि भैया मेरे को मैसेंजर पे मैसेज आए सीधे, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंगली ना आप यहाँ पे वो कर सकते हो, चैट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हाई कंचन, मतलब कि जब भी कोई कुछ टेक्स्ट लिखेगा तो उसको इस तरीके का मैसेज आएगा, ठीक है। हाय उसका नाम आएगा, प्लीज़ लेट अस नो, फिर उसके बाद वो कुछ वो करेगा। तो आप यहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर बना सकते हो, जो भी आपको लगता है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, फिर क्वेश्चन 1 का आंसर वो देगा, फिर क्वेश्चन 2 का आंसर देगा। आप इस तरीके से मतलब कि क्वेश्चन दिखेगा, जो आप यहाँ पे डालोगे वही क्वेश्चन से देखेगा, फिर वो उसका आंसर देगा, फिर क्वेश्चन डलेगा, फिर वो उसका आंसर देगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे उसके साथ एक क्या कर सकते हो, वो बना सकते हो, मतलब कि एक कम्युनिकेशन चैट बना सकते हो अगर आप चाहते हो वो बनाना। चैट बॉक्स टाइप का। हाँ, एक चैट बोट टाइप का बन जाएगा, मतलब कि ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, वो इंगेज हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। ठीक है। और जो ये हो हम गया। क्वेश्चन डालेंगे उसी का तो आंसर दे पाएगा ना ये? हाँ, चैटबॉट का मतलब ही यही होता है कि जो आप क्वेश्चन डालोगे सिर्फ वो उसी का आंसर दे पाएगा, अपनी मन से कुछ नहीं नहीं कर नहीं, पाएगा। मतलब जो हम इसमें ऐड करेंगे सिर्फ वही हाँ, आंसर देगा। वही आंसर दे पाएगा, ठीक अच्छा, है। बट उसमें सेलेक्ट करने का भी तो होता है ना कि दो क्वेश्चन दे देते हैं, आपको कौन सा पूछना है इसमें से, ऐसा वाला भी होता है ना? देखो वो होता है आपका यहाँ पे देखो, अ, इसके अंदर
वो ऑप्शन नहीं है प्लस माइनस वाला ना, वो उसके अंदर होता है। जब हम लीड फॉर्म भरते हैं ना तो उसके अंदर कर सकते हो। इसके ठीक अंदर या तो आप फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन या फिर क्विक रिप्लाई वाला सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन आउटसाइड मैसेंजर, मतलब कि आप सपोज करो कोई बटन लगाना चाहते हो कि जिससे कि मतलब कि कन्वर्जेशन के बाद वो उधर रीडायरेक्ट हो जाए, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, और नीचे बटन लगा दिया, तो वो लगाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते कोई भी मतलब कि क्वेश्चन आंसरिंग कुछ हो तो आप नन पे भी जा सकते हो। ठीक ठीक है। है, ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है ट्रैकिंग टैम्पलेट, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसको अभी आप छोड़ दो इवेंट और ये ट्रैकिंग टैम्पलेट। बस इतना याद रखो कि आपको यहाँ तक ही करना है। इसको करने के बाद फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है। ठीक है, और पब्लिश के बाद फिर फेसबुक इसको रिव्यू पे चले जाएगा। वो देखेगा कि आपने कुछ ऐसा हम्म। पॉलिसी से अगेंस्ट पे जाके तो कुछ ऐसी टाइप की एडवर्टीजमेंट नहीं बना रखी, कुछ भी सब कुछ ओके रहेगा, तो फिर वो क्या करेगा, सिंपली आपका जो है, जैसे ये देखो यहाँ पे आप दिखा रहा है ऐड, है ना, इस तरीके से यहाँ पे जो है आपकी ऐड कुछ इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारी ऐड जो है वो रन होती है। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिखा रहा है कैंपेन। अगर आपको देखना है तो कैंपेन दिखेंगे कि भाई ये द ब्रांडिंग एक्सपर्ट से कैंपेन है। अगर मेरे को एड सेट देखना है तो एड सेट क्या है, दिल्ली के नाम से मैंने बनाया था। और अगर मैं एड्स के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे मैंने सेट 1 के नाम से बनाया था। ठीक है, अब सपोज़ करो कि मेरे को ना इसकी वो बनानी है, सपोज़ करो क्या, कॉपी नोएडा। बना। नोएडा इसके लिए मतलब कि इसी कैंपेन के अंदर मैं चाहता हूँ कि एक हाँ तो मतलब मैंने दिल्ली लिखा के हो लिए जो बना दिया, नोएडा का। मैं एक और अब क्या नोएडा को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एड सेट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा एड सेट। तो मुझे इसकी क्या करनी है, एक डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि ये जो है वो डुप्लीकेट ओरिजिनल कैंपेन है, एग्जिस्टिंग कैंपेन है, ठीक है, या फिर कोई आप नया कैंपेन यहाँ पे चला रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट इन द सेम कैंपेन, मतलब इसी कैंपेन के अंदर मुझे डुप्लीकेट क्या करना है, एड सेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको दिल्ली के बदले इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे नोएडा। नोएडा। और भी तो और भी अगर आपको कोई चेंजेस इसके अंदर करने हैं आप इजीली कर सकते हो। आपको टाइमिंग इधर उधर करना है, जो भी करना है आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको एडिट करके क्या कर दूंगा, इस लोकेशन को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, हट जा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा नोएडा, सिंपल। ठीक है, नोएडा। ठीक है, ये डाल के फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक नोएडा का बन गया, एक दिल्ली, मतलब एक कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर दो एड सेट बने। दो एड सेट बन गए। अब इसके अंदर भी अगर आपको ऐड कॉपी बनानी है तो आप ऐड कॉपी के अंदर जाओगे। ठीक है, आपको किसके लिए बनानी है, देखो सेट 1। ठीक है, कि आपको बेसिकली दोनों के लिए क्या बन गया, एक एक वो बन गया, मतलब कि नोएडा के लिए भी सेम स्टार्ट हो गई और इसके लिए भी सेम हो गई। ठीक है, अब आपको चाहिए कि भाई ठीक है, नोएडा और दिल्ली के लिए तो एक एक कॉपी बन गई। अब मैं आप चाहते हो कि भैया कि नोएडा के लिए ही एक और कुछ और क्रिएटिव डाल दो। अभी जो आपने ये क्रिएटिव डाला है तो आप यहाँ पे इस पर क्या करोगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको जो है डुप्लीकेट योर ऐड इनटू द सेम कैंपेन, हाँ पर उसी सेम कैंपेन पे हमें डुप्लीकेट ऐड कॉपी मतलब ऐड क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप आके क्या करोगे, इसकी इमेज चेंज कर दो यहाँ से नीचे आके, ये रहा यहाँ पे इमेज, यहाँ पे डिलीट करके अब यहाँ पे आप कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें हम ये कैसे बताएंगे कि हम नोएडा के लिए ऐड कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए ऐड कर रहे हैं? उस पर लिखा हुआ है ना, रुको तो एक सेकंड, पहले मेरे को उसको चेंज कर लेने दो। तो सपोज़ करो कि मैं इसके लिए मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट, और ये डन। अभी बता देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर दूँगा।
ठीक है, ये अपनी ड्राफ्ट पे चलेगी। अब यहाँ पे देखो ना, मैंने क्योंकि नोएडा का सेलेक्ट किया था ना, अगर आपको नोएडा वाले के लिए अलग ऐड ऐड अच्छा कॉपी अच्छा अच्छा। बनानी है, अब सपोज करो कि मेरे को दिल्ली वालों के लिए जो है दूसरा क्रिएटिव बनाना है, हाँ ये हाँ। तो बना है नोएडा वालों के लिए, तो मैं दिल्ली वाला जो है इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर इसके अब मैं डुप्लीकेट करूँगा, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आज के लिए इतना इनफ है। हम्म। बस अब आप एक एडवर्टीजमेंट बना दो, इसकी क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगी? मैं बोल दूंगा सर को कल की क्लास के बाद, फिर आपके पास एक वीक होगा तो आप उसमें देख हाँ लेना तो एक मैं, बार। हाँ एक बार रिवाइज कर। हाँ, क्योंकि देखो अब हमारे लिए तो ये रोज़ का है, इसलिए हम्म। वो है, आप ज़्यादा करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इतना इनफ है। बस आप एक काम करो, आप आराम से एक अब एक काम करो, मैं बताता हूँ आप क्या करो। अभी हमने कौन सी चलाई, अवेयरनेस की ना, अवेयरनेस। आप उसके बाद जो नेक्स्ट है रीच की, वो चलाओ, ठीक है। क्योंकि ना ऑल सेम है। अब इसमें सिर्फ ब्रांड अवेयर नहीं, लीड जनरेशन की जो ऐड है ना, उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है तो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, बनाओ आप बनाओ बनाओ फिल करा दो। बनाओ एक, जहाँ प्रॉब्लम आएगी तो फिर पूछो। ठीक है। अच्छा, कल का मॉर्निंग में, हाँ कल मॉर्निंग में। ठीक है। मुझे ऑब्जेक्टिव तो अवेयरनेस ही ऐड करना है ना? नहीं, अवेयरनेस के नेक्स्ट वाला, ट्रैफिक। ट्रैफिक। ठीक है। वो तो फिर वही है ना, सेम ही है, ट्रैफिक में जाओ आप सीधे। ठीक है ठीक है ठीक है। एक आधे ऑप्शन इधर उधर होंगे तो पूछ लेना। ठीक है ठीक है।
ठीक है, सब उसके जैसे ही दिख रहे होंगे ना, ऐसा कुछ अभी तक तो नया नहीं आया हाँ होगा। अभी तक तो कुछ नहीं है। इसमें बस आपका लीड जनरेशन में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है।
मैं ना एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक। ठीक है? ठीक है, मैं शुरू से दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने कैंपेन नेम स्टार्ट किया था अपना, ठीक है? ठीक है। स्पेशल ऐड कैटेगरी हमने बंदी रखी है वो, हम्म। ठीक है? और ये हमने लाइफ टाइम सेलेक्ट करना है, डेली करना है, वो मैंने डेली का कर दिया, ठीक है। ठीक है? और सेट ये अपना हाईएस्ट, ठीक हाँ है। हाईएस्ट वॉल्यूम, फिर ये क्या है, हाँ अगर हमें अपना बजट इंक्रीज करना है तो हम्म। मैंने 27 अक्टूबर से रख दिया दिवाली के बाद तक का, ठीक ठीक है। है? और टेस्टिंग हमने अभी बंदी रखी है। ठीक है। फिर उसके बाद एडसेट हमें बनाना है, तो उसके लिए वही लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ठीक है, विद डेट। ठीक है। और मुझे ट्रैफिक लाना अपने वेबसाइट पे लाना है। हाँ ठीक है, जहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक की ऐड चला हाँ रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपको अपना ट्रैफिक लेके आना है आप वहाँ पे, हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी ऐड पे क्लिक करके बंदा वहीं पे रीडायरेक्ट होगा। और इसमें ऐप का क्यों नहीं है? ऐड क्यों ना हो? ऐड ऐप ऐप जो है वो ऐड करनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। अच्छा, वो ऐड अकाउंट पे जाके ना ऐप ऐड करनी होती है। ये क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक? वही जो मैंने आपको बताया था, ऊपर स्क्रॉल करो, गोल क्या है आपका। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वो है, जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अलग अलग वो दिया है। सबसे पहले आपको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, तो यहाँ पे ये वो क्या करेगा, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक की ऐड चला रहे हैं वो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये बोल रहा है हाँ कि वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल हु मोस्टली लाइक टू व्यू द वेबसाइट्स और इंस्टेंट एक्सपीरियंस लाइक इन योर ऐड, मतलब कि ऐसे लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जो लोग आपकी ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट को देखना पसंद करेंगे, मतलब कि जो वेबसाइट्स वगैरह एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जो जो लैंडिंग पेज के व्यूज बढ़ेंगे, बस इतना मतलब है कि ना? लैंडिंग पेज के व्यू, मतलब कि वो ऐसे लोगों को दिखाएगा जो लोग लैंडिंग पेज पे देखना पसंद करते हैं, मतलब कि वेबसाइट्स वगैरह देखना पसंद करते हैं। और नीचे वाला मैक्सिमम नंबर अगर ऑफ। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो ऐसे ऐड लोगों को ऐड दिखाएगा जो, मतलब कि विल ट्राई टू शो एड्स टू पीपल मोस्टली लाइक टू क्लिक ऑन देम, मतलब कि यहाँ पे जो है वो उन लोगों पे फोकस करेगा जो वो जो लिंक होगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक पे वो लिंक पे, एक पे वो सिर्फ ऐसे लोगों पे फोकस कर रहा है जो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो एडवर्टीजमेंट दिखने के बाद हम्म, वो पूछ रहा है कि आपका ट्रैफिक का गोल, मतलब कि आप जो ट्रैफिक है वो किस तरीके से चाहते हो। ठीक है, ऐसे लोग, जो लोग जो हैं वेबसाइट्स पे जाना पसंद करते हैं, मतलब कि किसी लिंक पे क्लिक करके वो लोग वेबसाइट पे जाना पसंद करते हैं, या तो उन लोगों पे फोकस करना है, हम्म, या फिर आपको क्या करना है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्टली लाइक टू क्लिक ऑन देम, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो ऐसे लोगों पे एडवर्टीजमेंट दिखाएगा जो एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो और ऊपर कौन? वाले में है कि वो लोग ऐसे लोगों को दिखाना पसंद करेगा जो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके वेबसाइट्स पे जाना पसंद करते हैं। तो मैंने वेबसाइट चूज किया, तो मैं तो यही वाला हाँ तो लैंडिंग आप पेज उसको वाला लोगे। करूँगा ना? हम्म। हो ही नहीं रहा ये। वो तो क्या नीचे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ। मैंने लैंडिंग पेज वाला सेलेक्ट किया ना, जा ही नहीं रहा। एक सेकेंड। ये इसी का। उसी पे क्लिक करो।
क्लिक करो, ग्लिच तो नहीं आ रहा कोई? देखो, हो ही नहीं रहा। इधर कर रही हूँ। अच्छा, एक एक काम करो, हम्म। वापस ऊपर ऊपर उस पे जाओ, क्लिक करो वापस ऊपर वाले पे। इस इसी पे। पे क्लिक करो। यहाँ पे तुम सेलेक्ट करो इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्लिक करके फिर उस पे सेलेक्ट करना। अब वो परफॉर्मेंस गोल ही बंद हो गया। वापस करो, हो क्यों नहीं रहा हो? क्लिक एक बार करो दोबारा, वेबसाइट पे ही करो। नहीं हो रहा। तो कोई किसी भी ऑप्शन में नहीं हो रहा ना? ना। ये मुझे लग रहा है कुछ ग्लिच तो नहीं हो रहा मुझसे। हो सकता है। नहीं, इस पर हो गया है। पर यहाँ तो नहीं दिखा रहा। क्लिक करो। देखो ऊपर ही है। कुछ ग्लिच वगैरह आ रहा है मुझे लग रहा है। हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट पर रिजल्ट बोल। हम्म। हाईएस्ट वॉल्यूम रिजल्ट। इसमें क्या बिड जाएगा? बिड कौन सी सेलेक्ट करी थी? हाईएस्ट वॉल्यूम की करी थी या फिर कौन सी? हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट। तो फिर उसमें ये नहीं करेगा ना, बंद रहेगा कॉस्ट पर रिजल्ट को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक अगर आप कॉस्ट पर रिजल्ट को वहाँ ऑन कर है। लेते तो फिर यहाँ हम्म। पे वो आपसे बोलता कि आप जो क्या है, मतलब कि मतलब कितने हम रुपए। कितना स्पेंड करना चाहते हाँ, हैं। पर गोल पे। ठीक है। ये क्या मैंने चार्ज। मतलब कि आप कब चाहते हो कि आपका पैसा कटे, तो ऑब्वियस सी बात है इम्प्रेशन पे ही पैसा कटेगा आपका। हम्म। और अगर हमें जब इम्प्रेशन तो वो होगा ना कि यूजर सिर्फ देख रहा है अभी। हाँ, आपकी एडवर्टीजमेंट का अगर 30% हाँ। से ज़्यादा हिस्सा अगर यूज़र देख लेता तो आपका इंप्रेशन काउंट हो जाता है। अच्छा सपोज अच्छा। करो वो स्क्रॉल कर रहा है और उसने आपकी ऐड को 30% से ऊपर देख लिया, हम्म। तो वो आपका फिर इम्प्रेशन के अंदर काउंट हो जाएगा। अगर सपोज करो उसने सिर्फ 20% देखा और उसके बाद वो एकदम से उसने क्या कर दिया, बैक कर दिया, तो फिर हम्म। आपका इम्प्रेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, बाकी फिर यही बजट शेड्यूलिंग, आपको हाँ, बजट का कब से कब शेड्यूल करना है। स्टार्ट डेट था, मैंने एंड डेट एंड डेट। सेलेक्ट करी थी। एंड डेट मैं कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 31st कर लेती हूँ, पर मैंने वहाँ, तो मैं यहाँ 7 कर लेती हूँ, ठीक है। और मुझे मिनिमम 800 मैंने वहाँ सेलेक्ट किया था। एड सेट पे लिमिट नहीं वैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। आपका बजट कितना है? मैंने वहाँ जो डेली का डाला था वो 800 डाला था। अच्छा, हाँ ठीक है, फिर उसके हिसाब से। उसके हिसाब से मैंने मिनिमम 400 कर दिया, और मैक्सिमम मेरा जो डेली का है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अप्लाइंग मल्टीपल स्पेंड लिमिट में affect- मतलब वही जो हाँ, आप कह रहे हो कि लिमिट नहीं लगानी चाहिए ऐसा। हाँ बंद ही करनी चाहिए। मल्टीपल स्पेंड लिमिट में इफेक्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा ना। वहाँ पे आप उसको बांध रहे हो फेसबुक को हम्म। एक तरीके से। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। ठीक है। ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल के नीचे अपना कहाँ पे आपको किस फिर लोकेशन। लोकेशन वही इंडिया, और मिनिमम एज मैंने 18 सेलेक्ट कर दी थी, ठीक है। है ना। हम्म। लैंग्वेज ऑल पे ही। हम्म। और इसमें वही जो डेमोग्राफिक वगैरह था वही था ना। हम्म। इसको मैंने ब्राउज किया भी था। ठीक है। ठीक है। प्लेसमेंट होगी हमारी। हाँ, ये समझ में नहीं आया था मुझे, ब्रांड सेफ्टी, ये जो आ रहा था मॉडरेट लिमिटेड एक्सपेंडेड। अच्छा, ये छूट गया था क्या? हाँ, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, ब्रांड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी के अंदर है कि आप जो अपनी एडवर्टीजमेंट है ना, वो हम्म। किसी कंटेंट से हटाना चाहते हो। मतलब कि आप नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है, आप देखो मॉडरेट इन्वेंट्री का मतलब है एक्सक्लूडली हाईली सेंसिटिव कंटेंट। अगर आप मॉडरेट इन्वेंट्री रखते हो हम्म। तो जो मतलब कि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना हाईली सेंसिटिव कंटेंट, अगर अगर फेसबुक पे कहीं पे भी कोई हाईली
सेंसिटिव कंटेंट है, जैसे सपोज करो कि कई बार दिखाते हैं मार धाड़ हो गया या फिर कहीं पे गाली गलौज टाइप की हम्म। कुछ हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ़िल्टर लगा सकते हो। तो एक्सक्लूड मतलब कि कहीं पे ऐसे कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज वाला कंटेंट है तो वहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के अंदर आता है शो एड्स ऑन ऑल कंटेंट दैट अदेयर टू आवर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी सो यू विल गेट द मोस्ट रीच। ठीक है, तो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, ये क्या करेगा कि शो एड्स ऑल कंटेंट, मतलब सारे कंटेंट पे जो है वो आपकी एडवर्टीजमेंट को दिखाने की कोशिश करेगा। और लिमिटेड इन्वेंट्री के अंदर एक्सक्लूडेड एडिशनल सेंसिटिव कंटेंट एज वेल एज लाइव वीडियो दिस लोअर रीच एंड कैन इंक्रीज कॉस्ट। तो अगर आप ये वाला रखते हो लिमिटेड इन्वेंट्री, तो इसके अंदर क्या करता है कि ये जो है आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो लाइव वीडियो से हटा देता है। मतलब अगर कहीं पे कोई जैसे फेसबुक वगैरह पे भी लाइव आते हैं ना लोग, तो हम्म। उसमें भी बीच में एड्स वगैरह चलती हैं, तो वहाँ से फिर वो अच्छा। वहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट को नहीं दिखाएगा। तो उससे होगा कि आपकी जो रीच है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ठीक है। और कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई हो जाएगी। तो अपना मॉडरेट इन्वेंट्री के अंदर ही हम इसको रखते हैं। ठीक है। और ये पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट? पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट का मतलब है कि यू डोंट हैव एनी पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट, मतलब कि आप इस पर क्लिक करो, क्लिक ब्लॉक लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है कि ये नोटिफिकेशन को क्रॉस करो। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आप जैसे पब्लिशर होते हैं, पब्लिशर इन द सेंस कहने का मतलब है कि आपकी ऐड जो है ना उन ब्रांड्स को नहीं दिखाई देगी। जैसे सपोज़ करो कि कई कोई ब्रांड है, आप नहीं चाहते कि भैया उस ब्रांड के लोगों को आपकी एडवर्टीज़मेंट दिखाई दे, तो आप उनको यहाँ पे ना हाइड कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि आप कोई शूज़ है, कोई शूज़ की ऐड चला रहे हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है वो ऐड को ना दिखे, जैसे इसमें सर्च करो नाइकी, सर्च पे क्लिक करो, एंटर करो। नहीं आगे आया? रहो। ओके, इसके अंदर जो है ना आप पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट के अंदर जो है आप बेसिकली किसी पेज को या फिर किसी प्रोफाइल को या फिर किसी उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, वो फेसबुक मतलब वो उसके अंदर होता है, क्या नाम है, गूगल एड्स के अंदर हम लोग बेसिकली ब्रांड को ब्लॉक कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर, ठीक है, या फिर कोई ऐप हो गया, पेज हो गया, कोई प्रोफाइल है, जैसे सपोज़ करो मेरी प्रोफाइल है, आप नहीं चाहते कि भैया मेरी जो है मतलब कि मुझे आपकी एडवर्टीज़मेंट ना दिखाई दे, तो आप मेरी प्रोफाइल को यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ठीक। क्या है, मेरी प्रोफाइल का नेम पता होना चाहिए, तो नेम सर्च करके आप यहाँ पे उसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है। ठीक ठीक है, है। या तो कोई ऐप हो या फिर कोई पेज है या फिर कोई मे बी प्रोफाइल है। यहाँ पूरा उनका यूजर नेम डालना हाँ, पड़ेगा यू तब या जाके। तो यूज़र नेम या फिर आप सर्च भी कर सकते हो नाम से। ठीक है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो। मंत्रा लिखो। मंत्रा तो फिर वो एंटर करो, या नहीं। उसमें फेसबुक पे जाके आपको पेज का लिंक लगाना पड़ेगा, कहाँ? फेसबुक यहाँ पे पे? जाना पड़ेगा, हाँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे वही कर लो, किसी की प्रोफाइल ओपन कर लो या फिर मिंत्रा का पेज ओपन कर लो, अगर होगा तो। ये रहा मिंत्रा ई कॉमर्स, इसका लिंक उठाना है यहाँ से, हाँ इस पर क्लिक करो, ये डालना हूँ। नहीं आया अभी भी। स्क्रॉल करने के बाद नीचे इसको हाइड करो, किसको? ये क्या कहते हैं, हाँ इसको, हाँ। अच्छा, ये अभी तो पहले पब्लिशर लिस्ट बनाने के लिए कह रहा है ना, ये तो सर्च करने के लिए बोल रहा है, अभी हमने लिस्ट कहाँ बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्लॉक ठीक है। लिस्ट वो बोल रहा है, क्रिएट पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट ऊपर पहले आपको बनानी पड़ेगी। राइट हैंड साइड पे देखो, टॉप टू पर ग्रीन कलर का दिखा रहा है।
अच्छा अच्छा, ये ठीक ठीक। ऑप्शंस हम उतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं है ये। अभी मेरे ख्याल से वो हुआ है। यहाँ पे पहले नाम लिख दो। नहीं 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 नहीं, पहले आपको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। नाम। मतलब इस लिस्ट को आप क्या नाम देना चाहते हो, ब्लॉक लिस्ट करके ऐसे देना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, देखो, अपलोड अ टी एक्स टी और सी एस पी फाइल। मतलब कि आप क्या करोगे, आप एक नोट पैड पे जाओगे, वहाँ पे ना जो भी डॉट। पेज है, प्रोफाइल वही। है, उनके यू आर एल की वहाँ पे लिस्ट बना दो। ठीक है। ठीक और है। डॉट टी एक्स टी की फाइल होनी चाहिए। मतलब कि जब आप उस फाइल को रीनेम करोगे ना, तो रीनेम हम्म, करके जो भी आपको नाम देना है, लास्ट में डॉट टी एक्स टी लगा देना। ठीक है ठीक है ठीक और है। फिर वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर हम यहाँ से वो जिस नाम से भी, जैसे आपने ब्लॉक लिस्ट के नाम से डाला है, तो फिर आप उसको सर्च कर लोगे। ओके। ठीक है। ये उतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते इसलिए। ठीक है। ठीक है। फिर फिर उसके बाद यहाँ यहाँ। पे देखो कंटेंट एक्सक्लूजन है। तो कंटेंट एक्सक्लूजन पे एडिट करके देखो। इसके अंदर क्या है कि आप तो जो है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहते, एक्सक्लूड मतलब हटाना चाहते हो। लाइव तो वीडियो अगर से। आपको लाइव वीडियो फ्रॉम फेसबुक, फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो एड्स, ठीक है, तो अगर कोई लाइव वीडियो चल रहा है, ठीक है, इन स्ट्रीम के अंदर, तो वहाँ पे आप अगर हटाना चाहते हो, तो मतलब आप नहीं चाहते कि भैया वहाँ पे आपकी ऐड दिखाई दे, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। और इसी के नीचे देखो, स्क्रॉल करो, टॉपिक। तो कुछ टॉपिक नॉट सेलेक्टेड, इस पर क्लिक करना। वो ऑप्शन बंद कर रखा है। नहीं तो यहाँ पे टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे वो कर सकते हो कि टॉपिक एक्सक्लूड फ्रॉम फेसबुक इंस्ट्रीम वीडियो एड्स। ठीक है, वो ऑप्शन बंद है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं कि आपने क्या बिड लगाई है, कौन सी बिड लगाई है, उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। ठीक है। तो ये ब्रांड सेफ्टी वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं कि मतलब ये बेसिकली ये ऑप्शंस किस लिए, कि आपको कहीं से भी किसी कंटेंट पे या फिर किसी पेज से अपनी ऐड को हाइड करना है, तो हम हम्म, इसको यूज़ करते हैं। यूजुअली इसको हम उतना ज़्यादा मतलब यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है। फिर यहाँ मैंने ऐड नेम दे दिया। हाँ ठीक है अपने। यहाँ मैंने नाम, ठीक है। इसको मतलब नाम दिया नहीं मैंने, वो मैं दे दूंगी, ठीक है। हम्म, पार्टनरशिप ऐड हमने बंद बंद ही रखा। रखी है। ठीक है। फेसबुक और का अपना खुद का पेज पेज वो हो हमने गया। वही, ठीक, वरमानी से। ठीक है। और ये फिर क्या यहाँ पे है? वो ये क्रिएट ऐड, मतलब हम ऐड क्रिएट कर रहे हैं। हाँ मतलब हम यूज, मतलब जो हमारी पोस्ट हुई हुई है वो वाला क्रिएटिव ऐड। क्रिएट का मतलब है कि क्या कहते हैं, हम लोग नई नया क्रिएटिव बना रहे हैं। हाँ। और ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है। हाँ, मॉकअप है, वो बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है। मॉकअप कहाँ यूज़ करते हैं। फिर ये क्या, कनेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वो था ना आपने, क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन जहाँ जो हमने डेस्टिनेशन जो ऐड आपने, करनी हाँ है। आपने फिर वो डाला ना, वेबसाइट पे ट्रैफिक डाला ना शायद। वेबसाइट, हाँ। हाँ। ठीक है। और यहाँ से मीडिया सेलेक्ट कर हाँ देंगे, अपना जो भी प्राइमरी टेक्स्ट हो क्रिएटिव है, गया। वही अपना हेडलाइन, ट्रैक हेडिंग जो भी आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, एडवर्टीजमेंट के ऊपर डालना है। कॉल टू कॉल टू एक्शन। एक्शन में क्या बटन डालना है। ठीक है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे क्या आ जाएगा? सेंड पीपल टू फास्ट लोडिंग मोबाइल वो एक्सपीरियंस। उसके अंदर भी वही आएगा आपका, सेंड पीपल टू फास्ट। इसके अंदर वो, जिनकी वेबसाइट अच्छी है। नहीं नहीं, ये आप उस पे आएगा, ये पेज पे आएगा आपका। करो उस पर क्लिक अच्छा। करो, इंस्टेंट। यू हैव नॉट सेलेक्टेड इंस्टेंट फॉर योर एड। ये तो इवेंट पे। नहीं, वो उस पे था ना, पीछे से आपने वेबसाइट विजिट किया हुआ है ना सेलेक्ट, हाँ। इसलिए वो बोला कि आपने पीछे से ही जो है वो वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको और वेबसाइट उसने विजिट। पेज का तो मेरे शायद नहीं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल का दिया था उसने। हाँ, ट्रैफिक आप किसके अंदर हम्म। चाहते हो तो। और ये हमें बटन वगैरह जो ऐड करना है। हाँ, पीपल वी सी योर वेबसाइट व्हेन दे टैप ऑन योर ऐड, यू कैन ऐड एडिशनल कॉन्टैक्ट मेथड। मतलब कि अपनी एडवर्टीजमेंट पे ही आपको कुछ और क्या कहते हम्म, हैं, बटन लगाना है, तो आप वो बटन लगा सकते हो। ठीक है। और लैंग्वेज का हमें बंद ही रखना चाहिए। हाँ। ठीक है। ट्रैकिंग अपने को करनी नहीं है अभी। वो ट्रैकिंग टेम्पलेट सेटअप वगैरह जो है वो बाद में हम करेंगे।
अनपब्लिश। बस यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट मोड है वो सब डाल ठीक है दिया। ठीक है ठीक है, क्रॉस कर दो इसको। क्रॉस कर दो, वो ड्राफ्ट में चल गई। ठीक है ओके। क्लोज कर दो। ठीक है, हाँ इसको क्लोज कर दो, आपकी ड्राफ्ट पे चल गई। ठीक है। ठीक है, इसी की ऐड सेट और एड्स बनाने की कोशिश करना। कौन सी? अवेयरनेस? नहीं, हाँ मतलब अवेयरनेस के बाद नीचे और भी ऐड थी ना आपकी। हाँ एंगेजमेंट थी। लीड जनरेशन को छोड़ देना बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है, लीड का थोड़ा सा लीड फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है पहले उसके अंदर हमें, तो वो कल ठीक बताऊंगा मैं आपको। है ओके। ठीक है। ठीक है ठीक है, फिर कल मॉर्निंग में 11 बजे। ठीक है ओके। बाय। ओके।